तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरौ सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का 3 मंत्र हम लोग समाप्त किया। 3 मंत्र अभी इस जो चौथा मंत्र में हम लोग प्रवेश कर रहा है। चौथा मंत्र अद्वैत प्रतिपादक मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा मंत्र समझेंगे तो बाकी 8 मंत्र तक इसी का ही मिलजुल कर टॉपिक आता है। वो जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन, आत्मा का स्वरूप का बारे में अद्वैत प्रतिपादन किया गया है। और ये चौथा मंत्र हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, आराम से देखेंगे। समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम जल्दी जाना नहीं, समझना इम्पोर्टेंट है। और इसी का वजह से इसको देख ले। और पहले थोड़ा भूमिका है, भूमिका इसका थोड़ा भूमिका है, भूमिका हाँ। यस्य आत्मनो अननादि अविद्वांसः संसरन्ति तत् विपर्ययेन विद्वांसो जनाः मुच्यन्ते ते न आत्मानः तत् कीदृशम् आत्मतत्वम् इति उच्यते। मतलब पहले हम लोग जो देख लिया था तीसरा मंत्र में, जो संसार में संसरंती माने जन्म मरण का से वो लोग अविद्या से इंद्रिय भोगते हुए और योनि का ऊपर एक योनि से दूसरा योनि जा जाके भटकते संसरंती मतलब जन्म मरण, एक जन्म से दूसरा जन्म। हम तीसरा मंत्र में इसका बारे में असुरिया नामते लोका अंधेर तमसा होता, जे अंधे लोग कौन है, असुर कौन है, इसका हम लोग का विचार किए थे। वही यहाँ पर जो बता रहा है, यस्य आत्मनो अननाद अविद्वांसः संसरन्ति, अविद्वांसः संसरन्ति। जो अज्ञानी के लिए जो तीसरा मंत्र बताया गया, उसका विरुद्ध ज्ञान के लिए ये बात यहाँ पर ये बता रहे हैं। जो यहाँ ज्ञान को प्रतिपादन करने वाला ये मंत्र है, ये ज्ञान का प्रतिपादित कर रहा है यहाँ पर। ये इसी मंत्र से वो तीसरा मंत्र बताया गया अविद्वांस के लिए, अविद्वांस के लिए। यहाँ पर ये कह रहा है विद्वांस के लिए। और मुच्यन्ते ते न आत्मानः तत् कीदृशम् आत्मतत्वम् इति उच्यते। आत्मतत्वम् कीदृशम्, वो कैसा है, उसी का बारे में अभी ये चौथा मंत्र बताने वाला है। ये महत्वपूर्ण मंत्र है, पूरा प्रतिपादक आत्मा ब्रह्म का प्रतिपादक जो आत्मा का स्वरूप का मंत्र बताने वाला है। इसका हम लोग एक बार उच्चारण करें। अनेजदेकं मनसो जभियो नैन देवा आप्नुवान् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यनर्तेति तिष्ठन् तस्मिन्नापो मातरिश्वा ददाति ये इसलिए
ईशावास्य उपनिषद थोड़ा समझने में कठिन पड़ता है। उसका एक एक मंत्र का इनडायरेक्ट मीनिंग देता है। साधारणतः आपा मतलब होता है जल, पानी। यहाँ आपा मतलब कर्म का सूचक दिया गया, कर्मकांड को आपा कहा गया। ये कई प्रकार का वैसे ही बहुत आता है। यहाँ पर हम लोग उसको विस्तार से देख लेंगे। और पहले यहाँ पर जो बताएगा अनेजत एकम, एकम अनेजत, वो एक कौन है? एकम ब्रह्मा अनेजत, एक अनेजत एकम, अनेजत एकम अनेजत माने वो एकम ब्रह्मा कूटस्थ चैतन्य, वो परमात्मा निर्गुण निराकार, वो हिलता जुलता नहीं है, एकम। यहाँ एकम ब्रह्मा अनेजत, नहीं हिलता है। ब्रह्मा जो आकाश हिलता है क्या? आकाश हिलता नहीं है ना, कूटस्थ जैसा पहाड़ जैसा है ब्रह्मा। ब्रह्मा का कोई कंपन नहीं रहता। एजत मतलब कंपन, एजत मतलब हिलना। किंतु यहाँ पर अनेजत माने हिलता नहीं, जैसा है वैसे ही रहता है, कूटस्थ, स्टिल, स्टैग्नेशन माने जैसा है वैसे कूटस्थ रहता है, स्थिर रहता है। हाँ, उसी का स्थिर रहना का ही यहाँ पर अनेजत कहा। इसका उल्टा एजत बोले तो हिलना जुलना। एकम ब्रह्मा अनेजत, मनसो जवीयः मतलब मन से भी वेगवान है। जवीय मतलब गति, तीव्र गति, वेग। जैसे मन उड़ के अभी कहीं भी चला जाएगा, उससे भी वेगवान है। यहाँ समझ लेना। मनसो जवीयः, मन से भी अधिक वेगवान है। देवाः, यहाँ पर देवा मतलब जो हम लोग ये श्लोक का अर्थ देख रहे हैं। देवाः मतलब द्योतनात् देवा, द्योतनात् मीन्स प्रकाशवत्, प्रकाशनात् देवा, दिव्यति इति देवा माने जो देवता कहता है ना, जो देव साधारणतः हम लोग इंद्र सूर्य यमा वरुण इत्यादि देवता लोगों को देवा, दिव्यति इति देवा, प्रकाश इति देवा कहते हैं। यहाँ पर देवा मतलब इंद्रियों को देहा कह रहा है। यहाँ पर ये वेद ये है। हम लोग साधारणतः देव समझते हैं, तो बाकी जो जितने देवता है वो देव समझते हैं। ये इसी उपनिषद में देवा मतलब इंद्रियों, हाँ, इंद्रियों समूह को देवा कहा गया, क्योंकि ये इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध से प्रकाशित कर रहा है ना। शरीर को प्रकाश करने वाला इंद्रियों को देवा कहा गया, शरीर को प्रकाश कर रहा है ना। जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण में कहते हैं, बृहदारण्यक में दिन में सूर्य प्रकाश होता है, दिन में। रात में किन प्रकाश? दिन में तो सूर्य प्रकाश होता है, भगवान। दिन, रात का किससे प्रकाश होगा? रात में दिया, लाइट, और दिया नहीं रहे तो क्या प्रकाश होगा? दिया नहीं रहे तो शब्द का प्रकाश होगा। वो शब्द का प्रकाश को प्रकाश माना गया। यहाँ पर भी देवा मतलब इंद्रियों को देवा। अगर हम लोग यहाँ बैठ गया, रात में क्लास चल रहा है, रात में अंधेरे में क्लास चल रहा है, तुरंत बिजली चले गए, कोई भटक के सीढ़ी कहाँ पर है उनको चिल्ला रहा है नीचे। हम लोग यहाँ से उनको आवाज करके बोल दिया, अरे उधर से आना, दाएं मुड़ के पीछे लेफ्ट साइड से ऊपर आ जाना। थोड़ा हम लोग इशारा दिया, अभी अंधेरा ही है, हमारा आवाज सुन के वो इशारा से आ गए। तो इसका वजह से शब्द भी देव है, प्रकाश है, स्पर्श भी प्रकाश है। सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध या 5 इंद्रिया मन बुद्धि की यहाँ देव कहा गए। अंतरिंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, ये दोनों को देवा कहा गया यहाँ पर, ये समझिए। और यहाँ इंद्रियों का देवा कहा गया, शरीर का प्रकाशक वजह से। और पूर्वमर्ष्यति येनत्, पूर्वमर्ष्यति येनत् मतलब वहाँ आत्मा मन इंद्रियों से पहले से ही गया हुआ। पूर्वमर्ष्यत येनत्, येनत् पूर्वमर्ष्यत, जैसा मन जाने का पहले, इंद्रियों जाने का पहले ही मन पहुंच जाता है। मन तक का पहुंच, अभी
अमेरिका आपको पहले एक बार देखा होगा तो अब यहाँ बैठ के अमेरिका बोले तो पहुंच गया वहाँ। उसका पहले ही मन पहुंचता है। वो बोल रहा है सर्वम अर्षत एनत ना आत्मवन, उसको कोई ओवरटेक नहीं करता। आत्मा का पीछे नहीं करने वाला कोई नहीं है। आत्मा का पीछे करने वाला कोई मन नहीं, इंद्रिय नहीं। जितना वेग उसका है, इसका गति किसी का नहीं है, वो पीछे नहीं करता। ना आत्मवन तत् तिष्ठन, इस आत्मा जैसा हम बोला ना ठहरा हुआ है माने स्थिर है। वही तत् तिष्ठन ये बोल रहा है। लाइक आकाशवत जहाँ है वहाँ ही है, वो हिलता जुलता नहीं है, वो हिलता नहीं है। हाँ ये इसका तत् तिष्ठन, वहीं पर तिष्ठ होके क्या ठोस पहाड़ जैसा वहीं पर है। धावता अन्यन, वो सब मन इंद्रिया दौड़ रहे हैं मगर आत्मा नहीं दौड़ रहे। मन इंद्रिया दौड़ रहे हैं, आत्मा नहीं दौड़ रहे। तो फिर भी वो सब उनका अतिक्रमण कर जाता है। दावता अन्यन, बस बाकी सब दौड़ रहे हैं मगर आत्मा नहीं दौड़ रहे। अत्येति मतलब जो पार कर जाता है, माने आत्मा सबको पीछे करके पार करके जाता है। अत्येति तिष्ठन तस्मिन् सति, उस आत्मा होने से ही, तस्मिन् सति उस आत्मा होने से ही बाकी सब होता है। आत्मा का अस्तित्व से ही बाकी का अस्तित्व है। तस्मिन् सति मीन्स उस आत्मा होने से ही मातरिश्वा यहाँ मातरिश्वा का भी मीनिंग अलग दिया गया, इसको समझना। मातरिश्वा मीन्स यहाँ पर सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ को मातरिश्व कहा गया। वायु को भी प्राण को भी मातरिश्व समिष्टि प्राण मातरिश्व कहा गया। समिष्टि प्राण हिरण्यगर्भ को समिष्टि प्राण कहा जाता है पूरा समिष्टि लेवल में। हिरण्यगर्भ ही पूरा संचालन करता है, नियामक करता है। ब्रह्मा का प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ होता है। उनको प्रथमजा भी कहा जाता है। प्रथम जहा मीन्स जन्म, प्रथम जन्म वाला हिरण्यगर्भ है। और वो सूत्रात्मा भगवत गीता में भी आता है, मत्ता परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सूत्रम इदं पुत्रम सूत्रे मणिगणाइव। भगवत गीता में भी आता है सूत्रात्मा, माने सबको एक सूत्र में बांध के रहने वाला। ये हिरण्यगर्भ सबको उनका शासन में रखता है। इंद्र सूर्य कितने कास्मोस ब्रह्मांड जितने भी है सब हिरण्यगर्भ का कंट्रोल में रहते हैं। ये मातरिश्व मतलब प्राण का, मातरिश्व का प्राण वो सूत्रात्मा का वजह समिष्टि होने की वजह से हिरण्यगर्भ समझना है यहाँ पर। यही उपनिषद का महत्व है। और आपः मातरिश्व ददाति मीन्स मातरिश्व आपको देता है, माने अवा प्राण या सूचक आपा मतलब जल। यहाँ मातरिश्व आपा ददाति मीन्स मातरिश्व आपः कर्मों को देता है। यहाँ पर आपा मतलब कर्म। साधारण तो मैं बताया ना, साधारण तो आपा मतलब जल होता है। इसी उपनिषद में मातरिश्व मतलब कर्मों को मातरिश्व कहा गया। समझ लिया? कर्मकांड में बिना पानी बिना जल कोई कर्म नहीं होता। जैसा घी भी हो, दूध भी हो, दही भी हो और जल भी हो, ये सभी जल में भी जल का ही द्रवीभूत जो भी होता है वो आप ही कहा गया है। जला जो द्रव रूप से जो भी होता है, घी, दूध, दही इत्यादि तेल सभी जल में ही आता है। जल क्या कहेंगे? द्रव जो द्रव रूप है ना, द्रवित रूप में जल को लिया गया। और वैसे भी कर्मकांड में बिना पानी कोई कर्मकांड शुरू नहीं होता। आचमन के लिए, प्रोक्षण के लिए, प्रसाद निवेदन के लिए मध्य मध्य पानीयम पानार्थोदकम समर्पयामि, मध्य मध्य पानार्थोदकम समर्पयामि कहते हैं ना। सबके लिए जल आवश्यक है। बिना आचमन कोई आसन में भी बैठता नहीं। शुद्धि के लिए भी आचमन। इसलिए ये इसका कर्मकांड का सूचक जल है।
जन मतलब यहाँ पर आपा मतलब कर्म भी ले लिया, कर्मों को यहाँ बताया। आपा मतलब जन नहीं है, पूरा कर्म। हाँ, कर्मकांड और यज्ञ जो याग आदि जो भी है वो सब आपा उसी का सूचक बताया गया। और ददाती धारण करोति, आपहा ददाति माने ये मातरिश्व आपहा ददाति, मातरिश्व आपा ददाति मतलब ये समझ लीजिए, जो मातरिश्व हिरण्यगर्भ जितने कर्म करने वाला सूर्य चंद्रमा जो यम दिक्पाल है, 4 दिक्पाल, 8 दिक्पाल, ये सबका नियमन करने वाला हिरण्यगर्भ है। उसका मतलब ये होता है आपहा ददाति। आपा मतलब यहाँ सूचक कर्म दिया गया, माने सृष्टि का क्रम, जो भी कर्म हो रहे हैं सृष्टि में वो पूरा हिरण्यगर्भ मातरिश्व। मातरिश्व मतलब वायु समष्टि प्राण आकाश में जैसे हिलता जुलता है ना, सबका आधारभूत होने से उनको मातरिश्व कहा गया। जैसे आकाश में सब हिलना जुलना करके एक मेघ को इधर से ले जा रहा है, सूर्य हवा का वजह से सूरज हिल रहा है जुल रहा है होता है ना, उसका नियामक इसका मातरिश्व कहा गया। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, उसका अंडर में ही ये पूरा कॉस्मोस गैलेक्सी जितने ब्रह्मांड है उसका पूरा संचालन करने वाला कर्म होने से ददाती आप माने उसको सत्ता देता है। जो सभी देवताओं को अग्नि की दहन शक्ति, सूर्य को सूर्य का जो शक्ति है ना प्रकाश शक्ति, वो हिरण्यगर्भ का द्वारा ही होता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से हिरण्यगर्भ का वो शक्ति आता है, हिरण्यगर्भ इसको संचालन में उपयोग करता है। उसी उद्देश्य से यहाँ बताया गया। आपहा मीन्स कर्मकांड में मतलब या ओनली वैदिक कर्मकांड नहीं, पूरा ब्रह्मांड का कर्मकांड जो भी चल रहा है, कर्म चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, वो पूरा कर्म में ही आता है। जैसा सूर्य हो रहा है, चंद्रमा हो रहा है, यमा हो रहा है, अग्नि नियमन सबकी नियमन करने वाला ये कर्म जो हो रहा है व्यवहारिक, ये सब यहाँ पर दिया गया। आपा ददाती जो धारण करती है, वो ऐसा है। वो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ सभी देवताओं को अपने अपने स्थानों में नियुक्त करता है, जगत पालन और नियमन करता है, यही बताया। समझ लिया। जगत पालन नियमन करने के लिए मातरिश्व हिरण्यगर्भ आपा ददाति, ये अर्थ वैसा हो गया। जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में है यही, बीशस्माद्वते पवते बीशोदग्निश्च इंद्रस्य मृत्युर्धावति पंचमयिति एक श्लोक है। बीशस्माद्वते पवते पवन, पवन मतलब हवा जो मातरिश्व परमात्मा का भय से ही वो अपना कार्य करता है। आग भी अपना परमात्मा का भय से ही गर्म रहता है, सूर्य भी परमात्मा का वजह से ही एक क्षण भी उधर इधर नहीं होता है, सभी परमात्मा का भय से ही काम करता है। मृत्यु दावत मीन्स यमधर्मराज अपना दौड़ के काम करता है। ऐसा उपनिषद का बीशस्मात् वदे पवते बीशोदग्निश्च इंद्रस्य मृत्युर्धावति पंचमयिति। पंचम मतलब यम को पंचम बोला गया। इसका वैसा कार्यक्रम चला रहा है यहाँ पर। मातरिश्व मतलब प्राण, लाइक जो लाइफ फोर्स माने समिष्टि प्राण, माने जो आकाश में रहने वाला जो हिरण्यगर्भ उसका ही समिष्टि प्राण को यहाँ पर मातरिश्व कहा गया। आपा ददाति सपोर्ट्स वाटर, ये अंग्रेजी में लिखा था, सपोर्ट्स वाटर टू एवरीथिंग, व्यवहारिक वर्ड जो व्यवहार करने के लिए सबका सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक शंका उठता है, मैं भाष्य पढ़ने का पहले इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर भाष्य समझने में आपको अच्छा आसान हो जाएगा। अगर इसको नहीं समझेंगे ना और भाष्य समझ में नहीं आएगी, भाष्य पढ़ लेंगे वैसे अर्थ समझ ले तो उसका मूलभूत अर्थ में तत्व नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर एक शंका आता है, पूर्व पक्षी शंका उठाता है। आप बोला पहले क्या बोला आप, अनेजद एकम मनसो जवीयो, अनेजद एकम मनसो जवीयो, एकम ब्रह्मा अनेजद माने वो हिलता भी नहीं है,
ध्रुव है, निश्चल है। निश्चल है, फिर मनसो जवियो, मन मन से भी आगे कैसे जाता है? मतलब यही प्रश्न होता है। हाँ, आप पहले तो बोला आत्मा अनिश्चित बोला, ध्रुव है, स्थिर है, फिर मनसो जविया इंद्रियों से देवताओं से इंद्रियों से आगे कैसे जाता है? उसको कैसे होता है? वो ये आप तो बोला एक जगह में स्थिर रहता है बोला, फिर मन से भी आगे कैसे जाता है? ये बताओ। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न आया, उसी से ही ये सिद्धांत तो विरोधाभास हो गया। हाँ विरोधाभास हो गया। ये विरोधाभास निराकरण कर रहे हैं। हाँ बस वो जब विरोधाभास हो रहा है, आप बोलता है एक जगह में आत्मा ब्रह्मा स्थिर है, फिर दूसरा बात में ही बोलता है आत्मा सब इंद्रियों से दौड़ के आगे जाता है। वो दौड़ने वाला हिलने वाला एक जैसा कैसे बैठता है? बताओ। बोले थे यहाँ सिद्धांति बोल रहे हैं मन का आत्मा का दो स्वरूप है, एक निरुपाधिक स्वरूप, एक सोपाधिक स्वरूप। हाँ निरुपाधिक स्वरूप से ब्रह्म कहीं जाता ही नहीं, जहाँ है वहां है निरुपाधिक रूप में। सोपाधिक रूप में ब्रह्मा जाता है वहां। अभी यहाँ है, हम कोई ब्रह्मलोक में गया आदमी, ब्रह्मलोक का कल्पना करके मन ब्रह्मलोक चला गया कल्पना करके, वहाँ भी मिलेगा। वहां पहले ही वहां ब्रह्मा आत्मा उपस्थित ही है वहां पर, और जा रहा है। मतलब सोपाधिक रूप में आत्मा मन रूप में, मन का गति से आत्मा ही मन का अस्तित्व है ना। मन का अस्तित्व कौन है? आत्मा ही। आत्मा अगर मन का अस्तित्व नहीं रहे तो आत्मा कूद कहाँ जाता ही नहीं, वो तो जड़ है। मन अन्नादेव सौम्य मन, चांदोग्य में बताया मन अन्न से ही मन पैदा होता है। अगर आप 15 दिन अन्न नहीं खाएंगे तो मन काम नहीं करेगा, वो कहाँ जाता नहीं आता नहीं, लेटर रहेगा, तो 16 दिन में मर ही जाएगा, तो मैंने शरीर छोड़ दे। वैसे ही अन्नादेव सौम्य मन तो जड़ है, अन्न से ही बना है, और उसका स्वयं अस्तित्व नहीं है। आत्मा का अस्तित्व से ही मन का अस्तित्व है। इसलिए मनोजवीयो मीन्स अनेज देखा मनसोजवीयो मतलब वो निरुपाधिक रूप में कूटस्थ है, अनेजत है। वो ना हिलता नहीं ना झूलता नहीं, जैसा आकाश जैसा है सर्वत्र जैसा तैसे ही है। और ये अनेजत मनसोजवीय मतलब मन से ही पहले ही गया, मतलब वहां मन गया, मन से पहले ही स्वरूप दृष्टि से वहां पर है। और यहाँ सोपाधिक दृष्टि से मन भी गया। वो सोपाधिक अंदर का साक्षी कौन है? वो निरुपाधिक ही है ना। निरुपाधिक ही सोपाधिक रूप में जा रहा है, आ रहा है। जैसा हम लोग यहाँ से अमेरिका एरोप्लेन में जा रहे हैं, अपना शरीर भी जा रहा है, एरोप्लेन भी जा रहा है। हम यहाँ तय किया गया 16 घंटा हम लोग प्रयाण करके गया, 16 घंटा। अब यहाँ पर अल्बानी में एरोप्लेन उड़ान हो गई तो वहाँ उतरा, फिर इतने दूर में आप जा रहा है, मैं वहां से यहाँ आया, वहां से यहाँ आया, आपका अंतःकरण गया, शरीर उपाधि गया, उपाधि में भी शरीर आत्मा है, आपका उपाधि का साक्षी अजीवित है, और मन भी जीवित है, प्राण भी जीवित है उपाधि का वजह से। अब उपाधि रहित उपाधि सहित आत्मा उपाधि में भी है, उपाधि का साथ भी है, उपाधि रहित भी आत्मा ही है। उपाधि रहित आत्मा वहां मौजूद पहले से ही है। उपाधि सहित आत्मा उपाधि लेकर जब जाके अभिमान कर रहा है, मैं तो अमेरिका गया एरोप्लेन में, आप 16 घंटा लग गया, बड़ा आराम से आया यहाँ पर। वहां कूटस्थ चैतन्य आकाश गया नहीं, आकाश वहां पहले से ही है, यहाँ पहले से ही है, आकाश में कोई भेद नहीं है। यहाँ सोपाधिक उपाधि में भेद हो गए। सोपाधि का उपाधि का वजह से हम लोग कह रहा है हम गया आया तो अभिमान आ गई। अगर आपको आत्मा का स्वरूप अनुभव हो गया, एकत्व बोध, मैं आप वहां गया भी नहीं आया नहीं। अब जो ये सृष्टि वैसे ही एक जादू जैसा है ना, जादूगर आया यहाँ बैठ गया, वो अपने से कुछ भी नहीं किया, आप थोड़ा बहुत कल्पना करके आपको इतने चीज दिखाया
जो देखने वाला दंग हो जाए, दंग हो गया, अरे क्या किया, वाह 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 वाह। फिर जादूगर जब गया तो कुछ भी नहीं, वो जैसा आया वैसे ही चले गए। फिर तो बीच में वो कल्पना करके सबको मोहित कर दिया। अभी ये यहाँ पर जो माया शक्ति है वो महाजामिनी है। माया शक्ति है ना, वो माया अगर हम लोग का माया का अगर आवरण दोष विक्षेप दोष अगर हमारा अंतःकरण में नहीं लगे तो हम आनंद में ब्रह्म में परमात्मा में ब्रह्मांड में देखते हुए हंसते हुए मस्त में रहते थे। किंतु माया चाहती है संसार को आगे बढ़ाना। माया का कार्य क्या है? उसको सृष्टि स्थिति प्रलय लय करना। ब्रह्म विष्णु महेश्वर ही माया है। हाँ, ये माया का ही रूप है। ब्रह्म विष्णु महेश्वर इस सोपाधिक निर्गुण ब्रह्म ही अब जब ये ईश्वर रूप से, ये ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप से ये खेल रहे हैं माया का वजह से। माया ब्रह्मा का सृष्टि में सहकारी साधन है। सहकारी साधन में सहायक है सृष्टि में। बिना माया का केवल ब्रह्मा नहीं टिक सकते। केवल ब्रह्मा बिना माया का अब जगत दिखेंगे नहीं। नाम रूप ही माया, सच्चित आनंद नाम रूपा। ये पांच ही अस्थि भाति क्रिया ब्रह्म रूपम नाम रूपा जगत रूपम माया रूपम नाम रूपा। अगर ये केवल सच्चित आनंद जो ब्रह्म रूप है, आपको ये कुछ भी नहीं दिखेगा, अपने आप में ही है, अब कुछ भी दिखेगा ही नहीं। नाम रूप ही माया है। वो माया ही उपाधि है। उपाधि माया में बनता है और उपाधि का स्वयं अस्तित्व नहीं रहता। उपाधि का स्वयं अस्तित्व नहीं रहता। ब्रह्म अस्तित्व से ही माया का अस्तित्व है। अभी यहाँ पर क्या हो गया? माया का ब्रह्म अस्तित्व से ही माया का अस्तित्व है। माया केवल दिखने वाला है, केवल खेल करने वाला है। किंतु माया का अंदर में जो चीज है वो ब्रह्म ही है। सत्ता रूपेण चिद्रूप पंचभूतों में सद्रूपेण है, जड़ में सद्रूपेण सत्ता रूपेण अस्तित्व रूपेण वहां ब्रह्मा मौजूद ही है। अस्तित्व रूपेण ब्रह्मा जड़ में मौजूद है। बृहदारण्यक में कहा, मैं पहले भी एक बार कहा था, यम पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमया। यम पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमय। जैसा ये पृथ्वी है, मैप है, ये पंखा है, सद्रूपेण ब्रह्म इसमें है। किंतु जड़ वजह से अंतःकरण ना होने के कारण ये उसमें चलन नहीं है। चलन नहीं होने के कारण हम लोग इसको जड़ कह रहा है। इसको इसमें प्राण नहीं, कोई अंतःकरण नहीं इसके है, वो 24 प्राण नहीं, इसमें कोई इंद्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि इसमें नहीं है। से केवल एक जड़ है, एक पदार्थ है, प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, उसमें अंतःकरण नहीं है। आज अंतःकरण है तो अभी बात करें। किंतु सदरूप में ना इसमें परमात्मा ही है, किंतु वो नहीं जानता। जब पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठत्, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में सारभूत रूप से पृथ्वी में जो फल उग रहे हैं, पृथ्वी में रूप में पानी का जो रहने के लिए व्यवस्था है, हम लोग सत्ता चावल दाल खा रहे हैं, उससे उग रहे हैं, उसको सत्ता कौन दे रहे हैं? परमात्मा ही सत्ता से ही वो सब कुछ जो अस्तित्व ऊपर आके हम लोग सत्ता रूपे ना वही सब दे रहे हैं। किंतु वो पृथ्वी नहीं जानता। वो जल में जो परमात्मा है, जल नारायण में, हम लोग तीर्थ स्थान में जाके कुंभ में जाके स्नान करता है ना, वहां कुंभक में जल रूप, जल का अंदर जो अस्तित्व है वो नारायण है, वहां पर परमात्मा। वो स्वयं जल नहीं जानता, वो चीज को स्वयं जल नहीं जानता। समझ लिया ना? अभी हम लोग गंगा, एक उदाहरण बोलता हूँ, गंगा जी बोलता है तो गंगा का जल का वो केवल वो जल को हम गंगा नहीं कह रहे हैं। जल का अस्तित्व का जो देवी है, आधारभूत देवी, वो देवी गंगा है। वो देवी ही गंगा का आधार बनकर गंगा रूप में बह रहे हैं। हम गंगा में जो डुबकी लगाएंगे
वहां पर वो देवी का आशीर्वाद माने परमात्मा का आशीर्वाद रूप से वो तीर्थ में हम पुनीत हो रहे हैं। साधारण आदमी जड़ आदमी क्या कह रहा है, जड़ आदमी का भाव क्या होता है ना, अरे ये तो H2O जल है, पानी है, इसमें शुद्धि क्या है, ये थोड़ा स्नान करें तो मैला हट जाएगा। अगर वो भाव से अगर वो जाए तो उनको एक फल मिलेगा, फल एक मिलेगा, शुद्धता, शरीर शुद्धता फल मिलेगा। अगर कोई भगवान का भक्त है, उनका भावना है ये भगवान विष्णु का चरणों से आ रही है, कई ऋषि मुनियों पुनीत करके ये बह रहे हैं, अनादिकाल से शुद्ध करने वाला हमारा शास्त्र प्रमाणित है, ये गंगा हमको पुनीत करेंगे, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। वो भावना से अगर जाएंगे उनका दो फल मिलेगा, शरीर का शुद्धि का फल एक मिलेगा, अंतःकरण का शुद्धि का फल दूसरा मिलेगा। माने जैसा भावना वैसा फल मिलेगा। हाँ, वो जड़ आदमी पशुवत, अगर हम गंगा में पशु पक्षी भी नहाता है, उसको फल नहीं मिलता क्योंकि उसको वो भावना नहीं है ना, जड़वत है। वैसे ही जो आदमी जड़ आदमी है वो स्नान करे तो उनको साधारण फल नहीं मिलेगा, किंतु जो आदमी श्रद्धावान है, जैसा भावना वाला, वो अगर गंगा जी में स्नान कर नहाते उनका दो फल मिलेगा, क्योंकि गंगा अंदर में गंगा का जो अस्तित्व कौन है, परमात्मा ही है। वो परमात्मा रूप भावना से वो गया हुआ परमात्मा ही उनको आधारभूत बनकर उनको शुद्ध करवा देगा, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए हमारा पुराण सब कुछ ही व्यर्थ नहीं है, जो भी शास्त्र कहा गया उसका पीछे कहीं कहानी रहते है, किंतु साधारण आदमी की समझाने के लिए अरे तुम ये करो वो करो, इसका अमृत मिलेगा, तुमको ये करेगा, कुछ कहानी लोगों को श्रद्धा कल्पना करने के लिए कुछ कहानी शास्त्र बताती है। जैसा एक विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, करे तो उसका फल बड़ा लंबा फल बताता है, पुत्रवान को पुत्र होगा, धनवान को धन होगा, जो बलवान को बल होगा, जो जिसको जो होगा वो होगा। आदमी चाहता है हमको पुत्र हो जाए, धन हो जाए, हम शरीर रक्षा हो जाए, वो फल को देख के वो पाठ करने शुरू करेगा। फल जैसा भी हो, किंतु पाठ करते करते उनका अंतःकरण इतने शुद्ध होता है, वो फल को भूल जाके वो सही रास्ता नहीं चाहता है। इसका हर स्तोत्र का एक फल रहता है, स्तोत्र बताने वाला एक फल रहता है, वो फल को देख के लोग करता है, किंतु उनको मिलता है शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि। इसलिए शास्त्र चाहता है हर आदमी शुद्ध हो जाए। इसका कारण महात्मा लोगों का कारण यही है। इसलिए हम लोग जो भी कार्य कर रहा है कारण रूप से, कार्य ही कारण व्यतिरिक्त कार्य नास्ति। जो जितने उपाधि है, उपाधि जितने हैं, उपाधि का कारण तो परमात्मा ही है, और वो परमात्मा के व्यतिरिक्त कोई कुछ कार्य नहीं है। इसलिए प्रपंच में जो कुछ आप देख रही है सभी उपाधि में उपहित चैतन्य परमात्मा ही है, जो परमात्मा ही सबका आधारभूत है। अगर वो ज्ञान आप समझेंगे, आप कौन किसको और क्या करेंगे, सभी अपना ही शरीर हो जाएंगे ना। आत्मज्ञान मतलब और कुछ नहीं है, इसको आप ठीक से समझ के आचरण करें तो आप आत्मज्ञानी है। समझ लिया, आत्मज्ञान मतलब समझना। ज्ञान में ये सोच आप जितने सोचेंगे विस्तार हो जा रहा है। ये ब्रह्माकार वृत्ति, इसी की ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। आप जैसे यहाँ बैठ गया, अरे क्या है, मैं तो एक श्लोक पढ़ लिया, पढ़ के उसको विस्तार कर रहे हैं। सब में जो कार्य है, कार्य में कारण रूप में परमात्मा ही है, मतलब जड़ में ही परमात्मा ही है। सतरूप है ना, चेतन जो अंडज स्वेद उद्भिज जरेश जितने 4 प्रकार का प्राणी है, उसमें चिद्रूप है ना, प्राण दिख रहा है, उसका चेतन दिख रहा है, चिद्रूप है ना, वो परमात्मा है। सतरूप है ना, पंचभूतों में सब जगह में परमात्मा ही। अगर परमात्मा नहीं है कहाँ पर है? और आपका पिशाब पायखाना ही परमात्मा ही है, कण कण में परमात्मा ही है, कोई व्यर्थ चीज है ही नहीं। हम लोग गार्बेज डस्टबिन बोलते हैं ना, जैसा ड्रेनेज का पानी बोलता है। ड्रेनेज का पानी आपको मिलावट का कारण वो अशुद्ध हो गया, वो मिलावट को फिर आपको शुद्धि करे तो वो पी सकते हो उसको। इजराइल में वो काम कर रहा है अभी भी, ड्रेनेज का पानी की पीने का पानी, इजराइल वाला टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अभी वो सुरेना विलियम ना, वो एक अंतरिक्ष से आया ना, एक माता महिला, वो कौन सा विलियम है अपना
भारती हाँ सुनीता विलियम वो 9 महीना अंतरिक्ष में रहा। हाँ फिर वो आपको अपना पेशाब का रोज जो पेशाब करता है ना उसी पेशाब का ही फिर वो फिल्टर करके उसका पीना पड़ेगा रिसाइकिल करके, उसमें कोई पानी नहीं रहता वहाँ, अपने ही पेशाब को रिसाइकलिंग होगा मशीन से आके वो अशुद्धि नहीं रहेगा, अशुद्धि भाव नहीं रहेगा। इसलिए कण कण में परमात्मा ही है वहाँ, परमात्मा सब में, अगर आपको टट्टी में भी वही है, ब्रह्मांड में भी वही है। किंतु आप बोलेंगे आपका अस्थि भांति और प्रिया, अस्थि भांति प्रिया सच्चित आनंद, आप वैसे दोनों जैसे भी ले ले, अस्थि भांति प्रिया अस्तित्व रूप में भान हो रहा है, ज्ञान रूप में जो प्रिय हो रहा है, आपको आनंद लग रहा है। आपको पहले आपका पास गड़े नहीं है जी, गड़े नहीं, आपको धूप का सीजन है, आपका पास गड़े नहीं है, आपको कोई किसको गुवार लगाए तो भाई हमको थोड़ा एक गड़े ले आके दो, कोई आके आपको गड़े दे दिया, दे तो आपको बड़ा अच्छा लगा, वो चीज वहां पर आए और आनंद तो हो गया ना, वहां आपको बात हो रहा है, गड़े देख के आपको वहां गड़े है बोल के आप प्रमाणित हो गए और गड़े का पानी भर के आप पी लिए तो आनंद आ गया, उसका बोझ जब आ गए तो तृप्त हो गए, वो अस्थि है बोल के आपको भान हो गया, अरे गड़े है भाई, प्रमाणित पानी भी है उसमें, अभी मेरा कोई चिंता नहीं है। अब जब आपको खूब प्यास हो गया, पानी पी लिए तो उसका आनंद भी हो गया। वो ब्रह्म भी है अस्थि भांति प्रिय रूप में, वो सभी में ही परमात्मा है। और इसी का वजह से अभी हम लोग जो कुछ देख रहा है जी, अब इसका देख लेना, अगर आप इसी का ही आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्म ज्ञान आपको हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का विचार का उत्तम मंत्र है, सदरूपेण ब्रह्म ही है, चिद्रूपेण ब्रह्म ही है, अस्तित्व रूप में ब्रह्म ही है और सभी उपाधियों में ब्रह्म ही है। वो यहाँ क्या बोला, ब्रह्म का 2 रूप है, एक वहां पूर्व पक्षी क्या आक्षेप किया, तुम कूटस्थ बोल रहे हैं, फिर मन से जलिया बोल रहे हैं, मन से दूर जाएगा, वेद वालों आए, सोपाधिक दृष्टि से मन से भी जा रहे हैं, निरुपाधिक दृष्टि से मन का पहले भी वही है, मन भी वही है और माया भी वही है, टट्टी भी वही है, और वो जहां नहीं है वहां कुछ है ही नहीं। दूसरा चीज नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म वेदम सर्वम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः च ब्रह्म उत्तरेण अधश्चोर्तम प्रस्तम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। और ब्रह्मा आगे पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर नीचे है, वो नहीं है, कहाँ जागा ही नहीं है। अगर वो ज्ञात हो गया आपको, आप चीटी में भी ब्रह्म ही देखेंगे। हम लोग इसलिए कहीं किसी की पैर लग गया, कोई कुछ हो गया, कोई हम कितने क्या करते हैं, हम पूर्वज लोग सबको एक नमस्कार करता है। या उद्देश्य है आपका अंदर में जो आत्मा है, हमारा अंदर में जो आत्मा है, इसका अंदर में जो आत्मा है वो एक है। उपाधि भेद से हम लोग अलग अलग, और हम लोग एक कुछ छोटा, एक बड़ा, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, जैसा गुण कर्म विभाग से उस बोलो ना, इसीलिए अंतःकरण का शुद्धि का वजह से एक ऊपर एक नीचे मान रहा है, नहीं, वो अंतःकरण का भेद है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा तो अभेद है, वो अभेददर्शी। ये अंतःकरण तो अज्ञान में है, अज्ञान में ही सृष्टि है, समझ लिया, अज्ञान में ही सृष्टि है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसा सोने का उदाहरण बहुत अच्छा है। आपका पास एक 10 ग्राम सोने लेके आया, ऐसे अलमारी में पड़ा है, अभी कभी शादी जाना है तो अब सोना है तो कोई लाभ ही नहीं, जैसे तैसे ही है। और उसको क्या किया, आपको कई प्रकार का गहना बनाया, कुंडल, हार, रिंग, जैसे चूड़ामणि, कंगन बना के जब रख दिया तो घर वाला बहुत खुश हो गया, वाह वाह वाह, मैं अपना आदमी तो बड़ा कई प्रकार का आभूषण लाया हमारे लिए, खुश हो गए। अभी वो आभूषण पहन के वो सब थोड़ा व्यवहार में दिखाना पड़े तो खुश हो जाएगी, माया रूप ये है। और फिर वो गहना कुछ दिन होने के बाद पुराना हो गया, या भाई ये अच्छा नहीं है, भाई इसको आग में डाल के तपा के दूसरा बना लिया। अगर नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगा, उम्र हो गई, अरे अब इसको पहन के घूमे तो चोर भी ज्यादा हो रहे,
इसको घला के अलमारी में रख दो, आप तपा के एक सोने का एक कड्डी बना के अंदर रख दिया, किंतु सोने में आपका कीमत तो घटे नहीं है ना, कीमत तो घटा नहीं। आभूषण में रहते हुए ही उतने ही सोना रहा, आभूषण बनते हुए भी उतने ही सोने रहा, पूरा आभूषण करने के बाद जितने हैं उतने ही है। इसलिए अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय अस्तिता अहम आदिंच मध्यांच भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा, आत्मा रूप में मैं सृष्टि का पहले मैं ही था, सृष्टि काल में व्यवहार करते हुए सभी नाम रूप में ही मैं ही हूँ, परमात्मा ही नाम रूप में वही है, प्रलय के बाद भी परमात्मा ही रहेगा, फिर नया प्रलय में नाम रूप में फिर वही आएगा। इसलिए वस्तु एक है, अज्ञान का वजह से हम नाना देखने का वजह से नाना दिख रहा है। और ये अंतःकरण भी वैसे ही है, माया का रूप में जब वो एक अग्नि मरता है तो आत्मा नहीं मरता, अंतःकरण मरता है, जीव अज्ञान, वो अज्ञान का बीज है, कई प्रकार का बीज है आपका। अज्ञान का बीज जब उसको पानी मिले तो थोड़ा जमीन मिले तो फिर वो अंकुरित हो जाए, किंतु बीज नाश जब तक नहीं होगा ये पुनरापि जननम पुनरापि मरणम साइकिल चलता रहता है। वो बीज ही अज्ञान है। 24 तत्व जो पंच जो तन्मात्रा है, पंचभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जीवात्मा, जो 24 पंचित तत्व ही एक गठरी में एक छोटा से सूक्ष्म शरीर बोलता है इसको, ये तो यही आता जाता है। सूक्ष्म शरीर में 17 बोलता है, 19 बोलता है, पंचभूतों को नहीं लेता। जो 17 तत्व है वही सूक्ष्म शरीर ही आता जाता आवागमन इसका ही है। अगर ये शुद्ध होकर एक दिन समझ लिया, ये इसका अगर एक चोर एक खेल खेलता है ना जी, आंख बंद करके उसको पहचाने गए तो वो चोर से मुक्त हो जाएगा। बच्चे लोग खेलते थे, आंखों में पट्टी बांध के पिताजी की छू लेना, जो पिताजी की छू लिया वो खेल से बाहर, सबका आंख में पट्टी बंद है। अगर यहाँ भी माया का वजह से हम लोग अंतःकरण में पट्टी है, हम लोग जब तक जीव मानेंगे हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, फिर कुत्ता बनेंगे, गाय बनेंगे, परमात्मा बनेंगे, मंडलेश्वर बनेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, वो क्रम चलता ही रहता है जब तक वो पट्टी नहीं खोली। जब वो आपको पिताजी की छू लिया, आपको खेल खत्म। इसलिए आप अपना आपको पहचान लिया ब्रह्म रूप में, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति तरति शोकम आत्मनि। वहाँ ब्रह्म ये तो शुद्धम जलम आसिक्ते उपनिषद में शुद्ध पानी में शुद्ध पानी डाले तो शुद्ध रहेगा, वैसे ही और शुद्ध आत्मा में मिले तो आत्मा ही अभेद हो जाएगा। जैसा घड़ा पाकने का पाक घटाकाश महाकाश में जैसा लीन होगा, वैसे ही अपना जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य हो जाएगा। इसका बोधक का निरूपण का ही वो तो इंपॉर्टेंट सूत्र है, और ये अद्वैत प्रतिपादक मंत्र है, और इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन पूरा समझेंगे। आगे वाला जितने मंत्र अभी 4-5 मंत्र आने वाला है, कुछ 6 मंत्र 7 मंत्र 8 मंत्र ब्रह्म अनुभूति का, ये सब इसी का ही ज्ञान प्रतिपादित। जो 1 नंबर मंत्र ज्ञान ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजित महाबुध कस्य सुजनम का विस्तार मंत्र है। जो कुछ है ईश्वर है, उसका अलावा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही आच्छादित है, वही शासन कर रहा है। यहाँ पर वो निरूपण हो रहा है परमात्मा कैसा है। एक सोपाधिक रूप में जो कुछ है परमात्मा ही है, निरूपाधिक रूप में वो जैसे है तैसे ही है। अगर आपको परमात्मा का समझने के लिए कहाँ जाने का नहीं है, आप यहीं पर भी ब्रह्म अनुभूति कर सकते। यहाँ पर आप सुनो, अच्छे से सुन लेना। आप यहाँ पर मैं बैठा, आप बैठा जी, यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, अपना आप में है, कोई आपका मन में कोई चिंता ही नहीं है, अपना आप में बैठ गए, आप आत्म स्वरूप में है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। केवल आपका मन कहा जा रहा नहीं, आ रहा नहीं, अपना आप में है, उसको ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। इसलिए मौनम ब्रह्म स्वरूप भी बोलता है। मौन
मौन रहना भी एक तरह का इसी का ही वजह से मौन रहता है। मौन मतलब केवल बोलना नहीं है, मानसिक रूप में भी मन को नहीं जाने देना। मन भी मौन, सारी इंद्रियां, हाँ, इंद्रिय का वो पूरा कायिक मौन, वाचिक मौन, काष्टिक मौन, तीनों प्रकार का मौन वो होगा। अपना आप में रहेंगे तो वो ब्रह्म स्वरूप है। अगर आप सोच लिया, मन में जब सोच लिया, अभी आपको 10 मिनट 5 मिनट तो अपना आप में रहा, अभी आपको याद आ गया चलो अभी मैं थोड़ा समय हो गया 5 बजे, मैं थोड़ा आज सुपरमार्केट जाके कुछ खरीदना। जब वो मन में जैसा वैसा ख्याल आ गई, तभी आपका जो विराट विष्णु तेजस बन गए, माने मन में सूक्ष्म शरीर रूप में हिरण्यगर्भ बन गए। और अपना आप में जब रहा ब्रह्म रहा, जब मन में ताक हो गया जाने का, आप हिरण्यगर्भ बन गए, क्योंकि मन में कल्पना आ गई ना, जाने का एक सोच आ गई, आपको मानसिक रूप में आपका सृष्टि हो गया, आपका बीज रूप में अंकुरित नहीं हुआ। आप जब चलो अभी समय हो गई मैं जा रहा हूं बोल के जब जाने लगा, अंकुरित हो गया, मतलब सृष्टि हो गई। ब्रह्मा भी अपना आप में जब कुछ भी नहीं रहा, सोचा नहीं, शांताकारं निर्विशेषम, अपना आप में आया तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म का मन में आ गया सृष्टि करूंगा, तभी वो सोचने लगा। पहले सृष्टि का पहले जैसे सुषुप्ति काल से उठते दबे होता है, हाँ, सुषुप्ति के समय तो सारी इंद्रियां अपना आप में रहते हैं, ब्रह्म रूप में ही रहते हैं। लेकिन जो ही कुछ हमारे जो अज्ञान है वो जब कंप्लीट होता है ज्ञान, तब सब फिर आदमी दिनचर्या शुरू हो जाती है। दिनचर्या शुरू होता है, वो भी एक तरह का है, ये भी एक तरह का इसका साधन बताएगा, ये वेदांत में ही बताएगा। अपना आप में रहे तो ब्रह्म रूप में अब कोई भी सोच ही रहा है जाने का, कुछ करने का, फिर आपका क्रिया शुरू हो गई उसका बीज रूप में। अब वो कर्म करने लगा, वो अंकुरित होने लगा, दूसरे कर्म याद आएंगे, याद आ गए। तो ब्रह्म भी वैसे ही सृष्टि का अपना आप में रहे तो निर्गुण निराकार निरुपाधिक ब्रह्म, कुछ करने का सोचेंगे तो सोपाधिक हो गए, करने के लिए विचार किया तो हिरण्यगर्भ बना। हिरण्यगर्भ अगर चलो हम भौतिक स्तर पर करना है या क्रिया करना है तो विराट बना। यही सृष्टि है, मानसिक रूप में आप भी एक ही है, क्योंकि व्यष्टि रूप में आप भी ब्रह्म में आप में कोई अंतर नहीं है। जो अंडे सो जो पिंडे सो ब्रह्मांड, आपका पिंड में जो है वो ब्रह्मांड में भी वही है। चांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय में आता है, जीव में जो है, जीवात्मा में जो है, पूरा ब्रह्मांड में ही वही है। पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है वो जीवात्मा में ही है। अभेद दर्शन यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हाँ, यथा जो पिंड है वो ब्रह्मांड है। वो फिर इसका ऊपर चांदोग्य उपनिषद में बहुत वर्णन किया गया है। चांदोग्य उपनिषद, हाँ, 8वां अध्याय में ये कहा है, जीव में जो है, ब्रह्मांड में जो है, जीव में अंदर में यही है, वही है। सोपाधिक निरुपाधिक रूप में कोई भेद नहीं है। जो निरुपाधिक है वही सोपाधिक रूप में दिख रहा है, और ब्रह्मन वही परब्रह्म ही माया रूप में खेल रहा है। ये श्वेता उपनिषद में ये वैसे भी कहा गया, मायांतु प्रकृतिं विद्धि मायिनान्तु महेश्वर तस्य अवयवभूतेषु व्याप्तं सर्वम् इदं जगत्। मायांतु प्रकृति, मैं मायाम वाला हूँ, माया का आधारभूत, इनका आधारभूत से ही माया का कार्य हो रहा है। मायांतु प्रकृतिं विद्धि मायिनान्तु महेश्वर, तो माई का साक्षी है परमात्मा, महेश्वर है। तस्य अवयवभूतेषु व्याप्तं सर्वम् इदं जगत्। जो कुछ ही व्याप्त है भूतों में, पंचभूतों में, चींटी हाथी से लेकर ब्रह्म तक, वो परमात्मा का ही, महेश्वर का ही व्याप्त है। जैसा एक कुमार में मिट्टी सकोड़े में फंस के घड़ा भी बनाता है, इसका ढेर बना के रख दिया, वो एक हो गया। उसको जब बनाने लगे तो तरह तरह का बर्तन बना के फैला दिया। अभी ये उसका जो ग्राहक आ गया, ये जिसको जो ग्राहक जो चाहिए वो ले रहे हैं, किंतु विधि रूप से वो एक ही पहाड़ से लाया, एक ही जगह में कूट के रखा, फिर जो बनाने का समय व्यवहार के लिए अलग अलग बनाए। परमात्मा ही, एक ही परमात्मा अपना व्यवहार करने के लिए घोड़े बना, गधा बना, चींटी बना, हाथी बना, पहाड़ बना, पर्वत बना,
वही बन के वही खेल रहे हैं। यहाँ दूसरा आई ही नहीं है जी, दूसरा माया का वजह से है। ये ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष अज्ञान का वजह से हो रहे हैं। और आप इसको समझेंगे, इसको समझना ही वेदांत कहा जाता है। आप वेदांत का प्रतिष्ठित हो गया मतलब पहले यही समझना, वो एकमेव सदनेक कारणम कारणांतरम निराश कारणम कार्य कारण विलक्षण स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। कार्य कारण विलक्षण जो ब्रह्म है वही कार्य का कारण रूप जो जितने कारण है कार्य रूप में वही खेल रहा है। एक ही अनेक रूपों में खेल रहा है। जैसा आपको पिताजी है, ये पिताजी है ना, ये पिताजी गवर्नमेंट ऑफिस में बड़ा ऑफिसर है। जो ऑफिस में जाने के बाद इनको पिताजी कौन कहते हैं? घर में ये पिताजी है बच्चे लोगों का। और घर में जाने के बाद ऑफिसर बन जाएगा, सब साथ सल्यूट करेगा, उनको सेवा करेगा। फिर ये क्लब में जाए तो उनका मित्र बन जाएगा। जब क्लब में जाएंगे तो ये हमारा मित्र आ गया, मित्र आ गया, मित्र बोलेंगे ना। फिर इनका अगर इनका लड़की का साथ गए तो मेरा दादाजी आ गया, दादा बच्चे लोग बोलेगा, मेरा ससुर आ गया तो उनका दामाद बोलेगा। नाम तो अनेक हो गए व्यवहार का वजह से, आदमी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही ब्रह्म ही है। वो व्यवहार नाना रूप में करने की वजह से उनको नाना रूप आ गए। नाना रूप ब्रह्म नहीं है, फिर नाना रूप भी ब्रह्म ही है, अस्तित्व रूप में, सतरूप में, चिद रूप में। उसका अन्वय व्यतिरेक रूप में ब्रह्म ही सभी उपाधि में है। अभी सोना गहना कभी बना ही नहीं जी, सोना कभी गहना नहीं बना, गहना कभी नहीं बना सोना। वो सोना ही जैसे ही है, किंतु हर सोना में ही गहना ही है। हर सोना में क्या है? गहना का वजह से, हम सोना का वजह से गहना पहन रहा है, गहना बह रहा है। हर जीव, हर जगत का, हर चीज का अस्थि बाती रूप में ना परमात्मा ही है। परमात्मा का वजह से इसको अस्थि बोल रहे हैं। अभी ये पेपर है ना, कागज अस्थि है। कागज का अंदर में अस्तित्व रूप है ना, सत्ता रूप है ना, जो परमात्मा है उसको हम अस्थि कहा रहा है। वो अस्थि रूप है ना परमात्मा है। इसलिए हम लोग अस्थि विसर्जन कहते हैं ना, मरने के बाद भी। वो सत रूप है ना, कोई परमात्मा नहीं मानता, अस्थि के रूप है ना, अस्थि सत में ही बिलीव कर लेते हैं, परमात्मा में, पंचभूत पंचवाद में। यही इसी को समझाने के लिए वेदांत यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रहा है। और इसी का हम लोग भाष्य कल देख लेंगे। इसको अभी थोड़ा श्लोक का अर्थ देख लिया और इसको थोड़ा समझ लिया तो भाष्य समझने में और आसान हो जाएगा। भाष्य कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शुक्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इसका आपका पेपर ले लिया?